यदि जिंदगी को कामयाब करना है, क्या यदि जिंदगी को कामयाब करना है तो आपको रिस्क तो उठाना पड़ेगा। हेलो स्टूडेंट, मैं चश्मे वाला सर माँ कल्याणी सेंटर पे आप लोगों का बहुत बहुत ही वेलकम। आज मैं लेके आया हूँ केमिस्ट्री में परमाणु संरचना। परमाणु जानते हैं किसे कहते हैं? नहीं जानते हैं, हम बताएंगे। आप लोग एकदम निफिक्र रहिए, कहीं नहीं पढ़े, हम पढ़ाएंगे। ओके, चलिए सिर्फ मेरे साथ दीजिएगा। आप लोग चैनल में है तो नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं है तो लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिएगा कैसा लगा, नहीं तो फिर और अच्छा से मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए आज लेके आया हूँ केमिस्ट्री। ओके, केमिस्ट्री क्या? परमाणु संरचना, स्ट्रक्चर, एटम स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। परमाणु संरचना। ओके, एटम स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो बोल सकते हैं। सबसे पहला बारे में जानते ये है क्या? परमाणु। तो परमाणु संरचना, ठीक है, ये परमाणु है क्या? आप लोग तो नहीं जानते हैं, इसलिए मैं आया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, ओके। सबसे पहले आप लोग देखे हैं कहीं पे ईटा, कुछ भी उठा के देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे ये है, ये मान लीजिए क्या, बोर्ड मार्कर। ओके, इसके भी छोटे छोटे कण भी जो है बने हुए हैं, वो है परमाणु। परमाणु से अणु, जैसे हम लोग के शरीर में जीवित कोशिका जो आप पढ़ाए हैं देख लीजिएगा, कोशिका, उसी तरह एक परमाणु होता है। ठीक है, उसी तरह हम लोग सबसे पहले जानेंगे परमाणु क्या है। क्या करेंगे? परमाणु क्या है। दूसरा नंबर में सुनेंगे अणु क्या है। तीसरा नंबर में जानेंगे परमाणु भार क्या है। अणुभार क्या है। परमाणु भार, अणुभार। पांचवा नंबर में जानेंगे परमाणु संख्या। उसके बाद जानेंगे परमाणु के अंदर क्या, जैसे कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, उसके अंदर पाया जाता है जैसे सब, उसी तरह परमाणु के अंदर क्या क्या पाया जाता है। तीन चीजें क्या है? प्रोटॉन, प्रोटॉन, दूसरा है न्यूट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। इसके बारे में कैसे पता चला ये भी आप लोगों को बताएंगे, कैसे पता चला जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे इसका चार्ज क्या होता है, आवेश। क्या पढ़ेंगे? आवेश। और इन सब का द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, ये सब धीरे धीरे पढ़ेंगे। उसके बाद और है, मतलब सबसे बेसिक चीज है ये यदि नहीं सीखे तो क्या सीखें। ओके, जैसे सबसे पहला हम लोग जानते हैं परमाणु। ये इतना बड़ा बना दिए, ये परमाणु इतना बड़ा होता ना, समझ लीजिए, जो दिखता वो होता नहीं, जो होता वह
दिखता नहीं है, ठीक है। ये इतना बड़ा नहीं होते, इसमें इतना में करोड़ों है, करोड़ों। तो सोच ली इतना में तो अरबों होंगे, खरबों होंगे। तो उसी से मतलब माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, उससे ये पता लगाया गया जो क्या है, परमाणु है इतना बड़ा। और इसके अंदर क्या क्या होता है, तो कौन हुआ सो पहले बताएंगे, वो पहले इसके पहले बताते हैं ये कैसे पता चला। मेरा एक शॉर्ट वीडियो है, देख लीजिएगा, ये है, ठीक है। उसके बाद मैं भी बताऊंगा धीरे धीरे। ये है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। उसके बाद यदि जिंदगी को कामयाब करना है, क्या यदि जिंदगी को कामयाब करना है तो आपको रिस्क तो उठाना पड़ेगा। कभी आप लोग देखिए कहानी सुनाते हैं, एक बाज को देखिए, बाज बाज कब उड़ान जो मारते हैं, जब उड़ान वो कब जानते हैं, जब आंधी आती है। क्यों, ये तो कोई भी बात होगा, ये तो सबसे बड़ी बात है, क्या है जो क्यों आंधी में वो तूफान में केवल अपना जज्बा दिखाता है, ये हम बताते हैं। मान लीजिए अभी हवा थोड़ा सा नॉर्मल हवा है, क्या है, थोड़ा सा नॉर्मल हवा है, ये लिख लीजिए, ठीक है। मान लीजिए नॉर्मल हवा है, बाज है, ठीक है, बाज है। यदि बाज उड़ रहा है तो क्या इसको पता लगेगा, अरे मेरा हवा में मेरा पंख में कितना ताकत है, क्या है इसको मतलब, उड़ेगा, हम लोग जैसे चल रहे हैं उसी तरह ही उड़ता है। लेकिन जब आंधी का आएगा, आंधी, इसको तूफान कहते हैं, ये हाई ऊंचा देखिएगा, अरे नहीं उड़ पा रहे, इस बार जब तूफान आएगा और ऊंचा उड़ान मारेंगे, उसके बाद बोलता और ऊंचा उड़ान मारेंगे, जितना बड़ा आंधी उतना बड़ा ये लोग तूफान मारते हैं। और सबसे सक्सेस क्या होता है, सक्सेस जो हो जाता है बाद में एकदम, जब बड़ा बड़ा तूफान में जो कूद मारता है, यही है बाज। और आम आम तरह की चिड़िया नहीं है, जो बच्चा चूजा, देखिए चूजा इसका इतना छोटा छोटा रहता है, ठीक है, लेकिन इतना सक्सेस कर देता है। जो इन लोग जब अन्य चिड़िया का जी घोंसला देखिएगा, चिड़िया का घोंसला तो घास फूस नॉर्मल नॉर्मल चीज का बना, मुलायम मुलायम चीज का बनाता है, लेकिन बाज ऐसा एक पक्षी है जिसका जो बनाया जाता है ना घोंसला, वो अपने बच्चे के लिए कांटेदार बनाया जाता है, बिच्छू हो, भविष्य में तुमको आगे बढ़ना है, इसलिए यही बात है इनका। इसलिए बोलता है मेहनत और जज्बा कांटों से कीजिए, एक दिन फूल निखर के आएगा। ठीक है, बहुत ही शायरी हो गया, आगे चलते हैं। अरे यार, ठीक है, ये सब पहले ये सब पढ़ा लेंगे, ये सब मिटा देते हैं। क्या है, परमाणु, परमाणु, परमाणु जैसे कोशिका किसे कहते हैं, हमारी सजीव की सबसे छोटी इकाई होती है ना, तो परमाणु भी क्या है, किसी भी तत्व का, क्या, कोई भी तत्व हो दुनिया में, जितना तत्व दिख रहा है, जितना है निर्जीव, सब में जो होता है ये परमाणु होता है, छोटी इकाई, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, मान लीजिए ये है, इसके मतलब
ठीक है, मान लीजिए ये है, तो इसमें जो होता है ना परमाणु एकदम भित्ती 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 एकदम छोटा 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 अलग, इसमें ही बहुत पाया जाता है। वही है, इसका बना देते हैं, ये है परमाणु। ठीक है, यही सबसे छोटा पाया जाता है, यही है परमाणु। ठीक है, या इसके अंदर बहुत चीज होता है, जैसे पढ़िएगा भी परमाणु भार, परमाणु संख्या, या अलग अलग संख्या, मान लीजिए हम लोग जैसे होता है 1 2 3 4 अलग अलग संख्या है, क्लास जैसे है 1 2 3 4, उसी तरह इसमें है। पहला संख्या हमको लगा ना लड़ता है, अरे हाँ पहला में तो पहला में, अच्छा अभी दूसरा आंकड़ा कर दो, तो वही एनर्जी देने से भी चल जाता है, वो बात नहीं है। लेकिन परमाणु संख्या पावर तो इतना, मान लीजिए एगो बच्चा को किसी भी तरह ऊंचा फेंक दिया, ठीक है, वो छत्ता पे चढ़ के कूद दिया किसी भी तरह, क्या वो बड़ा हो जाएगा, बच्चा ही ना रहेगा। उसी तरह यदि परमाणु को यदि एनर्जी दे देता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन। यदि इसमें एनर्जी दे के बड़ा कूद सकता है, यहाँ आ सकता है, लेकिन रहेगा वही होता है, नहीं बोलता है जो आगे चल गए, लेकिन तू जो है वही ना रहेगा। वही बात है, हमसे क्या मतलब है, तू जो है वही रहेगा, कितना आगे बढ़ लो। यदि मान लीजिए सबसे पहला अंतरिक्ष में कौन गया था, जानवर गया था, तो आदमी थोड़े कहलाएगा, जानवर ही कहलाएगा, लेकिन उसको भी सैल्यूट। ठीक है, वही बात है, ये चल गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, बहुत मजा है, हम आ गया, क्या है, कोई फायदा नहीं, आ गया तो आ गया, तुम तो वही है। ठीक है, उसी तरह यही है परमाणु। परमाणु क्या है, सबसे छोटा, सबसे छोटा, एकदम सबसे छोटा। ठीक है, वही है परमाणु। अब अणु क्या है, ये बात है, अणु क्या है, यही परमाणु ही थोड़ा सा बढ़ने के, जैसे कोशिका से बन के उत्तक बनता है ना, उसी तरह है परमाणु अणु। ठीक है, अब बोले परमाणु भार, अब इसका जो द्रव्यमान है, किसी भी देखिए आप पढ़िएगा धीरे, तत्व जो होता है, कोई भी तत्व जो होता है, या जो जितना दुनिया, किसी का द्रव्यमान मास तो जरूर होगा। ठीक है, यदि नहीं है तो वो तो है ही का, मास तो जरूर होगा। ठीक है, तो वही है अणु भार। परमाणु में कोई है तो भार तो रहेगा। अब अणु भार, आप बोलिए परमाणु भार है, परमाणु भार है ये, ई सबको मिला दे, अनुभार नहीं होगा, इसका फॉर्मूला नहीं होता है, सब परमाणु को मिला दीजिए। मान लीजिए यौगिक है, मान लीजिए H2, मान लीजिए क्या है, H2। ठीक है, तो इसका द्रव्यमान निकालना, इसका द्रव्यमान होता है 1, इसका होता है 2 बराबर 2, क्या मोल, द्रव्यमान किलोग्राम या ग्राम जो बोल सकते हैं, आपका मर्जी है। ठीक है, 2 ग्राम, यही बात है। ठीक है, तो वही है अणुभार। ठीक है, उसके बाद परमाणु संख्या, परमाणु संख्या बता दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वही है परमाणु संख्या। तो सब के बारे में लिखाएंगे अगला वीडियो में, उसके बाद हम समझा देते हैं। आई उसके बाद हम लोग पढ़ाया जाएगा अभी परमाणु के अंतर जो पाया जाता है, उसके सबके अंदर है कि नहीं, मेरा भी अंतर करिएगा, दूसरा चीज भी है, फिर उसके अंदर इसी तरह निकलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, पढ़ाते हैं, आप लोग फिर बोलते हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो फिर मैं आगे बढ़ूंगा तो आप लोगों को आज ये बोर्ड देखने को मिलता है, अगला दिन हो सके डिजिटल बोर्ड मिलने का मौका मिले तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, अब पढ़ाना चाहता हूँ क्या, ये है परमाणु, अरे ये नहीं, ये बोर्ड है, इसके में पढ़ाना चाहता हूँ, ऐसा भी मत देख। ठीक है, और क्या अब लोग फिर देखते हैं क्या पढ़ाया जाता है। ठीक है, परमाणु में पढ़ाता हूँ।
बोर्ड है, मार्कर है, थोड़ा इधर हो जाता है, तो घबराने का कोई बात नहीं है। गोल नहीं हुआ, पूरी नहीं है। अब इसके अंदर होता है क्या पाया जाता है, ये है परमाणु, ये है इसमें है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यार इलेक्ट्रॉन इसमें घूमता है बाबू। हाँ, इसमें 18 18 कहीं लगा दे, ठीक है। इसमें होगा 2 8 18। अब बोले ये जानते हैं कैसे, ये कैसे होता है, ये न्यूटन बोर ने सिद्धांत एक दिया था 2 पर n स्क्वायर। यदि पहला कच्चा है तो 1, 2 गुना 1 का स्क्वायर बाबू कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 1 बराबर 2। दूसरा कक्षा के लिए 2 गुना 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 गुना 4 बराबर 8। 3 के लिए 2 गुना 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9, 9 तो 18, यही है, ठीक है। ये इसने बताया था। तो अब मैं बताता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा अच्छा से बताता हूँ, समझाने के लिए बताया था, 1 से 2 ज्यादा नहीं। फिर नहीं बना, ठीक है। यह इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा समझाने के लिए, ज्यादा नहीं बना हूँ, ठीक है। अब देखिए इसमें घूमता है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ये अलकेंद्री बल के बारे में पढ़ेंगे, जो ऐसे फोर्स होता है, जो घूमते रहता है, सबसे बल लगाता है, उसी तरह ये बल लगाता है, ये घूमते रहता है। एक आया था साइंटिस्ट, एक मैक्सवेल था, ठीक है, क्रिकेट वाला नहीं भाई, मैक्सवेल, ठीक है, मैक्सवेल। वो बताया अभी क्यों घूम रहा है, जैसे हम लोग चक्कर लगाते लगते हफ्ते हफ्ते एनर्जी लॉस हो जाता है, तो क्या होता है, अब नहीं होगा। तो उसने भी बताया यदि हो सकता है हम लोग पे है तो इन लोग में भी होगा। बोलता है कि घूमते 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 क्या बोला, घूमते घूमते, जैसे यहाँ है, यहाँ घूम रहा है, घूमते 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 अपना केंद्र में आ जाएगा। क्या करेगा, अपना केंद्र में आ जाएगा। लेकिन नहीं होता बाबू ऐसा, ग्रेविटी कभी पृथ्वी को देखे हैं, घूमते 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 दूसरे जगह चल जाता, नहीं होता है, ठीक है। क्या एनर्जी देगा, फटाक से चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। यदि इसमें आप लोग देखे हैं लड़ाई, कभी उधर से लड़ाता है, इधरों से लड़ाई होता है ना, तो सेम उसी तरह इसमें भी होता है। एनर्जी दे दिया, क्या इसको कर दिया, एनर्जी दे दिया। भले वो प्रकाश से किरण दे या ऊर्जा दे दे, किसी भी तरह के एनर्जी दे दे, एनर्जी इसको चाहिए किसी भी तरह। एनर्जी दिया तो फटाक से चल गया उछल के यहाँ बाबू,
फिर ज्यादा दियत यहाँ, फिर ज्यादा दियत यहाँ, तो उछलने से क्या होगा? छोटू बुतरू छोटे रहेगा, बाप बाप पे होता है, बेटा बेटा होता है। ठीक है, उसी तरह ये पढ़ा है, ये परमाणु जो होता है इलेक्ट्रॉन, उसको एनर्जी देने से कहाँ चल जाता है? वो अपने कक्ष से, अपना कक्षा से भी निकल के दूसरे कक्षा में जा सकता है। उसके बारे में और मैं बताऊंगा। ठीक है।